तो भाई आपने बहुत सारी वीडियोस में या बहुत सारी जगह पर ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई ये वाली कार ले लेनी चाहिए, ये बेस्ट कार है, ये बेस्ट इंजन है, टॉप 5 कार जो खरीदने लायक हैं। पर मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ कार सेलेक्ट करी हैं जो नहीं लेनी चाहिए, या फिर इन कार से बेटर कोई दूसरी कार भी अवेलेबल है मार्केट में, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। भाई ये स्ट्रिक्ट नो नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन और कुछ हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली कार एंड मोस्ट फेमस कार आज की डेट में अगर मैं बात करूं, भाई टाटा सियारा। भाई आप कहोगे टाटा सियारा तो बढ़िया कार है, सेफ कार है, मजबूत कार है, इसमें डीजल इंजन भी आता है, इसमें टर्बो इंजन भी आता है, इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? इसका अगर डीजल इंजन है तो भाई साहब ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें टर्बो इंजन की बात कर रहे हो तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं इस बात करूं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, भाई साहब इससे ज्यादा डल इंजन तो मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने चलाई है कार ये यार, इस कार में मतलब एक जो मिड रेंज है ना, जहाँ पे थर्ड गियर में बंदा जब एक्सीलेटर दबाता है ना तो कार भागनी चाहिए। ये कार अपनी तरह से उठती है धीरे धीरे आराम से, मतलब फील ही नहीं है कार में। अब देखो इसमें प्रॉब्लम, मैं इंजन की प्रॉब्लम भी क्या ही कहूँ, क्योंकि देखो कार में से वेट तो है, बड़ी कार है और कार में वेट भी बहुत है। अब उसके हिसाब से जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना इसका, वो पड़ गया हल्का, वो इतना टॉर्क जनरेट नहीं कर पा रहा। तो अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना चाह रहे हो टाटा सियारा का, और सबसे स्टार्टिंग रेंज में जो इसके स्टार्टिंग वेरिएंट्स है आपको नेचुरली एस्पिरेटेड ही मिलेगा, तो भाई साहब उससे अच्छा ना कोई और कार देख लो। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको ब्रेजा मिल जाएगी, आपको होंडा की एलिवेट मिल जाएगी। अब आप कहोगे इतनी बड़ी तो नहीं मिलेगी भाई साहब, या तो आप कार का साइज देखो। देखो आप कार ले क्यों रहे हो, आपको कंफर्ट चाहिए, तो आपको कंफर्ट कैसे मिलेगा? कार के अंदर स्पेस होना चाहिए, फैमिली कार होनी चाहिए, अच्छा दूसरा रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज होगी तो एक इंजन। फिर आप कहते हो मुझे एक ऐसा डिसेंट इंजन मिलना चाहिए कि अगर मैं कार को जैसे मैं पेडल दबाऊं तो रेस्पॉन्स करे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोली की तरह भागे, बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए मुझे वॉक्सवैगन वाली टर्बो इंजन वाली, पर एक डिसेंट मिले। तो भाई साहब डिसेंट से भी नीचे है, इसलिए टाटा सियारा का ना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वो तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, या बिग नो। तो कौन सी कार लेनी चाहिए और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए? देखो यार मार्केट में ऑप्शन है। अगर आपको क्रेटा, यार क्रेटा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नेचुरली एस्पिरेटेड अगर आपको लेनी है ना, आप ब्रेजा ले लो या फिर एलिवेट ले लो, और मैं इसमें सबसे ऊपर रखता हूँ एलिवेट। आपको 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है उसमें, और जो उसका सिटिंग पोस्चर है ना, कार ऊंची भी है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है, और होंडा की रिलायबिलिटी, मतलब आपको बार बार जिस तरह से टाटा और महिंद्रा वाले जो कस्टमर्स हैं उन्हें बार बार टाटा या महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे चक्कर काटने पड़ते हैं, देखो उन चीजों से आप बच जाओगे। कार में कंफर्ट का मतलब होता है कि कार के अंदर सीट ज्यादा कुशनी है, ये कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट का मतलब ये है कि कार आपको बार बार दिक्कत तो नहीं कर रही, आपको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर तो नहीं काटने पड़ रहे, तो वो चीजें भी मैटर करती हैं। तो इसलिए आप ऐसी कार सेलेक्ट करो जो आपको परेशान ना करे। और टाटा के केस में देखो चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मैं अगर बात करूं महिंद्रा में तो देखो ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, टाटा में थोड़े और कम काटने पड़ते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि जी मुझे तो सियारा जैसी बड़ी कार चाहिए, तो भाई बड़ी कार अगर आपको चाहिए ना, तो भाई साहब आप इसका डीजल लो, कम से कम आपको एक चलाने में ऐसा फील तो आएगा कि कार में कम से कम इंजन नाम की कोई चीज है। क्योंकि आप जब कार खरीदते हो ना, तो कार की बॉडी के पैसे नहीं दे रहे हो, उसमें मेन चीज उसका इंजन है। जिस कार के अंदर इंजन ही वीक है, वो कहता है ना जिस बॉडी के अंदर उसका दिल ही कमजोर है, तो बॉडी को थोड़ा सा भगाओगे ना, उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। तो इसीलिए ऐसी कार मत लो कि उसे अटैक आ जाए। ऐसा बॉडी नहीं होनी चाहिए जिसके हार्ट अटैक पहले आ जाए, तो दिल मजबूत होना चाहिए। तो ऐसा ही कार का इंजन मजबूत होना चाहिए। इतनी तो इसमें डिसेंट पावर हो कि अगर भाई साहब भगा रहे हैं ना तो भागे। तो एक तो होगी टाटा सियारा। अभी इसके ऑल्टरनेटिव में मैंने बता दिया आपको ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, तो ये आपके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको इनमें मिल जाएंगे। क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको क्रेटा ही लेनी है तो आप उसका डीजल पे जा सकते हो। तो दूसरी कार आती है आज की डेट में वर्टस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, या फिर टाइगुन 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ। भाई मैं वर्टस जैसी कार को इस कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूँ? भाई अगर आप वर्टस का 1 लीटर का इंजन लेते हो ना, तो वो आपको कितना कॉस्ट करेगा? अगर आपका बजट है समवेयर अराउंड 13, 14, 15 लाख के आसपास, तो आपको शायद उस कार का हाईलाइन वेरिएंट मिल जाए या आपको हाईलाइन प्लस मिल जाए। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझसे 2 महीने पहले कहते तो शायद मैं आपको ये नहीं कहता कि वर्टस इस कैटेगरी में कार होनी चाहिए। बट आज की डेट में वर्टस या टाइगुन को मैं इस कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अब आ गई है डस्टर। अगर आपको टर्बो इंजन लेना ही है, आप 14-15 लाख रुपए खर्च कर ही रहे हो, तो भाई साहब आप डस्टर लो। उसका 1.3 लीटर का जो टर्बो इंजन है ना, जो 160 PS की पावर देता है और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, यार वो वर्टस के 172 न्यूटन मीटर के टॉर्क से बहुत ऊपर है और बेहतरीन कार है। क्योंकि वर्टस में आप जाओगे यार, स्पेस तो देखो उसमें भी नहीं मिलना आपको इतना, ठीक है। तो कार में कम से कम चलाने फील तो आएगा डस्टर को। तो आज की डेट में अगर कोई भी बंदा 1 लीटर का वर्टस का इंजन या टाइगुन का इंजन लेने वाला है और इवन स्कोडा कुशाक लेने वाला है, तो यार फिर वही वाली बात कहता हूँ, कार में ना इंजन मेन है। अगर आपके इंजन में दम है तो कार में थोड़ा सा स्पेस कम ज्यादा होगा ना, वो चल जाएगा। लेकिन आपके इंजन में दम नहीं है, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें ना रखी रह जाती हैं। और दम का मतलब
सिर्फ दम ये नहीं होता कि भाई कार भाग रही है, मैं तो कह रहा हूँ माइलेज भी मैटर करती है। तो आपको क्या चाहिए एक कार से? दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक कहता है भाई मुझे कंफर्ट चाहिए, मेरे लिए कंफर्ट मैटर करता है। तो कंफर्ट में क्या चीजें आती हैं? कार में स्पेस, सेकंड कार में सीट्स का कंफर्ट, थर्ड कार का एसी कैसा काम कर रहा है, फोर्थ भाई कार का इंजन कैसा है। देखिए कंफर्ट में इंजन भी आता है, और इंजन यहाँ पे कैसा, मतलब अगर मैं पैडल को प्रेस कर रहा हूँ, भाई मुझे मतलब नहीं है कार गोली की तरह भागे, मैं कहीं नहीं रहा कार BMW की तरह भागनी चाहिए, पर कार एटलीस्ट ऐसे भागनी चाहिए कि अगर मैं पैडल दबा रहा हूँ तो कार फीडबैक दे, मैं पैडल दबा रहा हूँ तो कार भागे। तो इस तरह का, और कार का स्टीयरिंग फीडबैक। तो आज की डेट में मैं कह रहा हूँ 1 लीटर का वर्टस, 1 लीटर का टाइगुन और 1 लीटर की कुशाक को छोड़ के अगर आप डस्टर की तरफ जाते हो, जो 1.3 लीटर का इनका टर्बो पेट्रोल इंजन आया है, मैं कह रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। उसमें जितनी पावर मिल रही है 160 PS की पावर किसी और दूसरी कार में नहीं मिल रही। आपको वर्टस में एक 103 bhp की पावर मिलेगी। आपको जो टॉर्क मिल रहा है 280 न्यूटन मीटर का मिल रहा है, आपको वर्टस में 172 न्यूटन मीटर का मिलेगा। आपको बड़े टायर मिल रहे हैं डस्टर में, एक प्रॉपर SUV टाइप की कार मिल रही है, तो एक अच्छा पैकेज है। और मैं माइलेज की अगर जो बात करता हूँ, भाई अगर आप 1 लीटर के टर्बो इंजन की बात करते हो ना वर्टस के और टाइगुन के, तो खैर माइलेज तो वो भी ऐसे ही देंगे जैसे ही आपको वो देगी डस्टर। भाई सिटी में आप चलाओगे तो सिटी में आपको वही 7, 8, 9 का माइलेज देगी, सिंगल डिजिट में आपको माइलेज देती है सिटी में, जो दिल्ली NCR का ट्रैफिक होता है। लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे वर्टस को, टाइगुन को, तो आपको 15 kpl से 20 kmpl के बीच में दे देगी, 15 से 20। लेकिन वो भी आपको पैडल को लाइट रख के चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप गोली की तरह पैडल आपने पूरा प्रेस कर दिया, फुल एक्सेलरेशन दे रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार हाईवे पे तो चल ही रहे हैं। तो भाई कार का माइलेज जितना आप ज्यादा एक्सेलरेट करोगे, जितना पंजा दबा के चलाओगे, उतना उसका माइलेज कम हो जाता है। तो प्यार से चलाओगे तो माइलेज देगी, वो भी हाईवे पे। टर्म्स एंड कंडीशन हाईवे पे, टर्बो पेट्रोल इंजन सिटी में माइलेज कम देते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, लेकिन हाईवे पे माइलेज आपको बेटर मिलती है। ऐसे ही डस्टर में आपको सिटी में माइलेज कम मिलेगा, लेकिन आपको हाईवे पे डिसेंट माइलेज मिलेगा। तो 17.75 kmpl का माइलेज तो मैनुअल में कंपनी क्लेम कर रही है, और ऑटोमेटिक में DCT में आपको 18.25 का क्लेम कर रही है। तो 18 का अगर वो क्लेम कर रहे हैं, मैं आपको सीधी बता देता हूँ, आप इसे कैसे भी चला लेना, आपको ऑन एन एवरेज 12 का माइलेज मिलने वाला है, सिटी और हाईवे को दोनों को मिला के डस्टर के अंदर। और अगर आप वर्टस की बात कर रहे हो, उसे सिटी और हाईवे पे चलाना, वही 12-13 का माइलेज आपको वो भी देगी। तो माइलेज की अगर बात करें वो तो सेम है, तो माइलेज सेम है। कार में पावर और टॉर्क डस्टर में ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपको एक अच्छा पैकेज डस्टर में ज्यादा मिलेगा। क्योंकि स्पेस की अगर बात करूं, भाई वर्टस में स्पेस 5 लोगों के लिए नहीं है, वर्टस में स्पेस तो नहीं है, 4 लोगों की कार है वर्टस। पिछली वाली सीट पे 3 लोग कितने आराम से बैठते हैं, एक बार बिठा के देख लेना, मतलब कंफर्ट तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो 4 लोगों के लिए है। और अगर आप कहते हो मैं तो बेस मॉडल वर्टस लेने वाला हूँ, वो तो मेरे को बहुत सस्ती पड़ेगी, तो अगर आपको बेस मॉडल ही लेना है, अगर आपको 1 लीटर का इंजन ही लेना है, 1 लीटर टर्बो, तो भाई साहब काइलैक ले लो। काइलैक आपको 10-11 लाख रुपए मिल जाएगी, और ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी। तो अगर आप 10-11 लाख रुपए ही खर्च कर रहे हो तो काइलैक जाओ, जो आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी इस रेंज में। लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं तो इससे ज्यादा पैसे खर्च करूंगा, मेरे पास तो पैसे बहुत हैं, मैं तो 14-15 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो भाई साहब डस्टर जाओ। तो अभी क्या है ना, मार्केट में इस प्राइस ब्रैकेट पे कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं जो अब आ गया है, और वो है डस्टर। तो इसलिए 9-10-11 लाख की रेंज में 1 लीटर का अगर आपको टर्बो इंजन ही चलाना है तो काइलैक, अगर आपको 14-15-16 लाख रुपए की रेंज में, 17 लाख रुपए की रेंज में अगर आपको कोई टर्बो इंजन ही चलाना है तो डस्टर, अगर आपको इससे ऊपर की रेंज में कोई इंजन चलाना है तो भाई 1.5 लीटर का टर्बो इंजन वॉक्सवैगन का और स्कोडा का वो है। तो अब मार्केट में ना प्रोडक्ट आ गया है इस तरह का। अब नेक्स्ट कार की बात करते हैं, जो कार आपको नहीं लेनी चाहिए, वो है भाई सिट्रॉन की कार। और मैं आपको बता दूं, सिट्रॉन कार तो अच्छी बना रहा है, इंजन इनके बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, तो इनकी कार के लुक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पहले फीचर्स नहीं दे रहे थे, अब फीचर दे रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब देखिए, कार किसी भी कंपनी की या किसी भी कार की हाइप कब बनती है, जब वो कार लॉन्च होने वाली होती है। भाई कार लॉन्च हो गई, उसके बाद आप चेंज कर लो। अभी क्या है, अभी मार्केट में ना एक पिछले 3 महीने से या 2-3 महीने से एक आपने देखा एक हाइप बना हुआ है, डस्टर डस्टर डस्टर। उससे पहले टाटा सियारा। तो एक जोन होता है सबके जुबान पर, सबके दिमाग में, एक मार्केटिंग के थ्रू, नंबर ऑफ प्रमोशंस के थ्रू एक वो चीज डाली जाती है कि भाई आपने अगर सियारा नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, आपने अगर डस्टर नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। ऐसे ही जब सिट्रॉन लॉन्च होने वाली थी, लॉन्च हुई थी, तब कुछ इनके इवेंट्स हुए होंगे, लेकिन अब इन्होंने क्या कार लॉन्च करी, लो जी सिट्रॉन C3 या सिट्रॉन एयर क्रॉस। अब वो जो एयर क्रॉस थी उस टाइम इन्होंने उसमें कोई फीचर नहीं दिया, तो तब वो जो एक उसकी हाइप बनी वो वहीं की वहीं खत्म हो गई। अब आपने उसमें फीचर दे दिए, लेकिन अब उसकी हाइप तो बनी ही नहीं, वो जोन निकल गया, वो मार्केटिंग का वो इवेंट निकल गया। तो इसी वजह से जब भी कोई कंपनी लॉन्च करती है तो एक बार में, मैं किया कंपनी की किसी ऑफिशियल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, किया की कार कैसी है, सेफ्टी वाइज क्या है, वो अलग चीज है, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात बड़ी अच्छी बोली। उन्होंने बोला आप कभी
अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या किसी कंट्री में फर्स्ट टाइम अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो एट एनी कॉस्ट वो प्रोडक्ट आपका हिट होना ही चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट आपका हिट नहीं हुआ, दैट मीन्स यू हैव डन अ डिसास्टर विद योर कंपनी। अगर आपका प्रोडक्ट हिट नहीं हुआ, आपने कंपनी के साथ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। तो इसलिए जो किया ने फर्स्ट प्रोडक्ट अपना लॉन्च करा था, किया सेल्टॉस, जिस प्राइस पे वो कार आई, जिन फीचर्स के साथ वो कार आई, वो भाई कार हिट होनी ही थी। तो उसके जो प्रमोशंस हुए सब कुछ, लेकिन सिट्रोन ने क्या करा, जो इनका पहला प्रोडक्ट था वो फ्लॉप, इनका दूसरा प्रोडक्ट वो फ्लॉप। तो जब इनकी हाइप बनती है तभी कुछ करते नहीं, बाद में बैठ जाते हैं। आज की डेट में इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर ले रखा है। भाई अब जहाज पूरा डूब गया, अब आप महेंद्र सिंह धोनी क्या, मैं तो कह रहा हूँ रोनाल्डो को भी लिया होगे ना, तब भी सिट्रोन को उठाना इंडिया में बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ईयर एंड में इतने डिस्काउंट चले, ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट लोग कह रहे हैं होंडा ने दी, मैं तो कह रहा हूँ होंडा से ज्यादा 30% तक डिस्काउंट पे सिट्रोन की कार बिक रही थी। लेकिन बात यह कोई खरीदने को राजी नहीं है, क्योंकि पता है आज भले इनकी कार अच्छी है और भला कोई एक दो लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कार इनकी पसंद आई और लेने चले भी गए, वो बाद में सोचते हैं यार मैं कार ले तो लूंगा, लेकिन आज से 5 साल बाद 8 साल बाद कभी तो बेचूंगा। जब कार बिकेगी ही नहीं तो रीसेल क्या जाएगी, और जब चलो रीसेल तो बाद की बात है। मैं तो कह रहा हूँ जिस हिसाब से इनकी नंबर ऑफ कार्स बिक रही है जितनी, मैं तो कह रहा हूँ अगर अगले 2 साल अगर इंडिया में टिके रहे ना, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि कार बिक नहीं रही तो सर्विस सेंटर चलेंगे कहां से, जब कार बिकेंगी तभी तो सर्विस होने कार आएंगी। जब जितनी कम कार बिकेंगी तो सर्विस सेंटर अपनी कॉस्ट कहां से निकालेंगे, उन्हीं कार की सर्विस करके उन्हीं कार के पार्ट्स वगैरह बेच के तो कॉस्ट निकालेंगे। तो जो पार्ट हो सकता है कि 4000 का बिकना था, वो बेचारे को 6000 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाई कम सर्विस सेंटर की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे सिट्रोन फंसा हुआ है, सही काम गलत टाइम पे करा। अगर सही काम को सही टाइम पे कर देते तो आज सिट्रोन कुछ और होता। तो ये कुछ कार्स हैं, मैं इसमें और भी कार्स रख सकता था। महिंद्रा की जो तो वैसे ही नहीं बिक रही, लेकिन कार बढ़िया थी, ठीक है। महिंद्रा की बोलेरो नियो कार अच्छी है, लेकिन सेफ्टी नहीं देते उसमें। अगर बोलेरो नियो में महिंद्रा 4 स्टार 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी दे दे, तो मैं कह रहा हूँ बोलेरो को ना अर्बन लोग भी, शहरों में भी कार दबा के बिकेगी वो। बट ठीक है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी 3XO कैसे बिकेगी, तो उनकी स्कॉर्पियो कैसे बिकेगी। तो मार्केट में और भी ऐसी कार्स हैं जो बिकने लायक नहीं, लेकिन मैंने आपको वो कार बताई है कि जो कार अपने टाइम पे अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में उनसे बेहतर मार्केट में ऑप्शंस हैं, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो।